अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की पॉलिसी में तब्दीली लाया है। खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात से हुआ। मारूफ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के किरदार को कलीदी करार देते हुए पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों के नतीजे में खिराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। इसके बरक्स पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए 19% टैरिफ आयद किया गया। अमरीकी हुकाम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायजा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती हिकमत अमली को सराहते हुए कहा गया कि आर्मी चीफ की मौसर सिफारतकारी के बायस पाकिस्तान के चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात हैं, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत मकाम हासिल हुआ। इकोनॉमिस्ट के मजमून के अलावा जमीनी हकाइक भी देखे जाए तो खित्ते में भारत बिल्कुल तनहा होकर रह गया है। चीन, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान समेत श्रीलंका और नेपाल जैसे ममालिक भी भारत की मजहबी मुनाफरत पर मबनी तोसी पसंदाना सिफारतकारी को रद्द कर रहे हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान की मंतकी और अमन पसंदाना सिफारतकारी अमेरिका से चीन तक कामयाब साबित हो रही है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के माबैन साइंस और टेक्नोलॉजी, सयाहत, सकाफत, विरसा, मौसमियाती और कुदरती आफात से निपटने के लिए $8 अरब के तिजारती मुआहदे तय पाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी बहाल करने के लिए जुडिशरी के अंदर और बाहर से मुतादिद अहम खतूत मौसूल हुए। सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स ने 9 मई के मुकदमात में आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जियों पर खत लिखे। मुतादिद वकला, बार एसोसिएशंस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों समेत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस साहब को मुतादिद खतूत लिख चुके हैं, मगर अभी तक कोई काबिल जिक्र पेशरफ सामने नहीं आई। साबिक वजीर आजम इमरान खान का 349 सफ़ात पर मुश्तमिल खत, जिसके बारे में खुद चीफ जस्टिस साहब ने यह कहकर कि इस खत की अच्छी बात यह है कि खान साहब ने USB में सबूत भी दिए हैं, वो खत आईनी बेंच के हवाले कर दिया गया और उस खत का ताहाल कुछ ना हो सका। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने आज चीफ जस्टिस साहब को खत लिखकर चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की इस्तदा की। माजी के खतूत का हाल देखकर इस खत के मुस्तकबिल का भी बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। कल की एहतजाजी तहरीक की कॉल और अपोजिशन का इत्तेहाद किस हद तक इस तहरीक में जान डाल सकेगा, ये तो बहरहाल कल ही का दिन हम देखेंगे कि किस तरह से अनफोल्ड होती हैं चीज़ें। अलबत्ता इस तहरीक के ऐलान के साथ ही 9 मई के मुकदमात के फैसलों में तेजी जरूर आई है। एक तरफ PTI के बेशतर रहनुमाओं को सजाओं का सामना है, जबकि दूसरी तरफ दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल इस हद तक संगीन नजर आ रही है कि आज कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा नजर नहीं आए। मरहूम मियां अजहर साहब की फातह ख्वानी के मौके पर फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब को कहना पड़ा कि हम बोझल दिल के साथ ऐवान में मौजूद हैं। ऑपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, उनके लिए भी फातह ख्वानी की जाए। बड़े बोझल दिल के साथ एहतजाज के तौर पर हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे इन मेंबरान कौमी असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर इनको कत्ल कर दिया गया है। जहाँ हमने मियाँ अजहर साहब की मगफिरत की दुआ की, तो वहाँ जो जमहूरियत का कत्ल हुआ है, आप उसकी भी मगफिरत की दुआ कर दें। एक जाने 5 अगस्त की तहरीक, सजाओं के बायस खाली ऐवान, कारकुनान की पकड़ दकड़, एहतजाज से कबल दफा 144 और अडियाला जेल के बाहर रेंजर्स तैनात। मगर इन हालात के बावजूद सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर साहब पुरुम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर होने जा रहे हैं। हुकूमत ने PTI को बाकायदा तौर पर बैन तो नहीं किया, मगर हुकूमत का लबो लहजा और इकदामात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे दुश्मन से निपटा जाता हो। बलूचिस्तान, सिंध और खुसूसन पंजाब से ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि एहतजाज शुरू होने से पहले ही हुकूमत ने ये फ़र्ज कर लिया है कि एहतजाज पुरतशद्दुद होगा और इसी बुनियाद पर FIRs दर्ज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ दिकड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा कहती हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, ये एक फाशिस्ट ग्रोह है जो सिर्फ मुल्क में आग लगाना चाहता है। Minister for Parliamentary Affairs and Chief Whip Dr. Tariq Fazal Chaudhary has joined us. Dr. साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो लाइक आई सेड कि कौमी असेंबली का इजलास आज एक वक्फे के बाद कॉल किया गया। बतौर चीफ व्हिप आज आपको कैसा लगा कि आज ऐवान में
आज ऑपोजिशन लीडर भी नहीं थे, एक जमात की पार्लिमानी लीडर भी नहीं थी, और जो 9 मई के केस है उसमें अदालती सजा के वो मुर्तकिब हो के वो उनकी मौजूदगी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर एमएनएस भी उसी कन्विक्शंस का उसी केस में सामना करते हुए आज वो नहीं थे। ऐसा ऐवान देखकर आपको कैसा लगा? कैसे वो एहसासात हैं जो हम जानना चाहेंगे? देखिए, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन यकीनन हमारे लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि हमारे कुलीग, बेशक उनका ताल्लुक दूसरी जमात से ही क्यों ना हो, वो अदालत से उनको कुछ सजाएं मिलें या वो डिस्क्वालीफाई हों। ये कोई बहैसियत पार्लियामेंटेरियन हमारे लिए कोई ऐसी ये वो बात नहीं है कि जिसमें हमको खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं। बुनियादी तौर पे बात ये है कि चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई आम शहरी हो, कोई भी देखे ना, कानून से बालातर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। और अभी भी इन वाकयात में जो 9 मई के वाकयात हैं, इसमें अगर आप देखें तो लॉ हैज टेकन इट्स ओन कोर्स। ये फैसले अदालतों से हुए हैं। 9 मई के जो वाकयात हैं, इनकी जो मदई है वो गवर्नमेंट नहीं है, ना ही इनकी मदई जो है मुस्लिम लीग नून है। इन वाकयात की जो मदई है वो मैंने कहा था पहले भी मीडिया पे कि वो रियासत है, और 9 मई के मुकदमात की जो मदई है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है। और आज अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग कहें, जो कि अक्सर कह रहे होते हैं कि जनाब हमने ये वाकयात नहीं किए, तो भाई फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कौमी अमलाक पे हमला किया, जिन्होंने शोहदा की यादगारों पे हमला किया, फौजी तनसीबात पे हमला किया? तो ये है बड़ा अनफॉर्चुनेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी कल्चर है, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो आगे बढ़ेगी, बेहतर होगी। और ये सियासत जो है जिसमें बाकायदा एक तशद्दुद का एलिमेंट है, जिसमें इंतशार का एलिमेंट है, जिसमें आप इजाजत मांगते हैं एक पुरअमन एहतजाज की, और उसकी आड़ में आप फितना फसाद फैलाते हैं, मुसल्लह जत्थे आप लाते हैं। सिर्फ वो जलसा, तारिक साहब, वो जलसा करना चाहते थे मीनारे पाकिस्तान में। मीनारे पाकिस्तान में जलसे के लिए उन्हें पंजाब की हुकूमत को मुतमईन करना पड़ेगा, ये गारंटी देनी पड़ेगी कि एहतजाज और जलसा पुरतशद्दुद नहीं होगा। और अली अमीन गंडापुर के उस बयान की वजाहत देनी पड़ेगी जिसमें उसने कहा कि हम बंदूकें और हम असला लेके आएंगे और गोलियां चलाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट को करें जलसा। ठीक, मैं तारिक साहब, मैं आगे ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपको आपकी नज़र से गुजरा होगा गुज़िश्ता हफ्ते जो 2 रोज़ा एपीसी की, ऑपोजिशन की जो एपीसी बुलाई गई थी, उसका भी एलामिया सामने आया। उसमें जोर जो है वो इस बात पे दिया गया कि सब मिल के बैठ के एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तरफ मामला जाए, एक रिन्यूड चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। और ऑपोजिशन का ख्याल ये है, और वहाँ पे तमाम स्पीकर्स थे, उनका ख्याल ये था कि जो मौजूदा निज़ाम है वो ऑपोजिशन लेस स्ट्रैटेजी की तरफ गामजन है। वो ऑपोजिशन को बिल्कुल सिरे से ही एलिमिनेट कर देना चाहती है। वो कॉर्नर सिर्फ नहीं करी, वो ऑपोजिशन चाहती नहीं है। क्या इसी तरह से सिस्टम को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कोई ना अपोजिशन को एलिमिनेट करना चाहता है और ना हम चाहते हैं कि अपोजिशन एलिमिनेट हो। हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन का किरदार अदा करे। अपोजिशन जो है वो एक फितना फैलाने वाली जमात का किरदार बंद करे। हम ये चाहते हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आपने बात की, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की, हम उसको सपोर्ट करें। ये एक पॉलिटिकल बात है, और जो पॉलिटिकल बात अपोजिशन की तरफ से आएगी, हम ये नहीं इस बुनियाद पे उसे रद्द नहीं करेंगे कि चूंकि अपोजिशन ने कहा है लिहाजा इसको रद्द करो। हालांकि अपोजिशन का रवैया यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतरीन से बेहतरीन बात, बयान, स्कीम आए, उन्होंने उसको आंखें बंद करके रद्द करना होता है। लेकिन अगर कोई मस्बत तजवीज़ अपोजिशन की तरफ से आएगी, गवर्नमेंट उसे वेलकम करेगी, और वो यहाँ पार्लियामेंट में पार्लियामानी किरदार अदा करें। यहाँ पे आते हैं, कभी सीटियों पे जाते हैं, बाजे साथ ले आते हैं, वो पार्लियामेंट में बजा रहे होते हैं, डेस्कों पे चढ़ के छलांगे मार रहे होते हैं। ये क्या तरीका है? पिछले साल सवा साल में इसके अलावा आपने कोई देखा है कि तहरीक इंसाफ ने किया हो कुछ? कतई तौर पे नहीं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सर, वैसे डॉक्टर साहब, मौजूदा कन्विक्शंस को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त तो आपको ऑपोजिशन का सामना ही नहीं है। नहीं, कन्विक्शंस जो 3-4 लोगों की हुई हैं, उनके पास भी अभी अपील का राइट मौजूद है। जाहिर है तो हाई कोर्ट में उनका सबसे पहला राइट है, वहां रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनका राइट है, फिर दोबारा नजरसानी की अपील होती है। तो ये रेमेडीज उनके पास हैं। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम से बिल्कुल उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया है और उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। लेट्स सी के टाइम के साथ क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो सियासी तरीके से करनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो सियासत करना चाहते हैं, धौंस और धांधली बदमाशी की बुनियाद के ऊपर, माजरत से मैं ये लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उन्हें समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ, इस तरह सियासत नहीं होगी। सियासत का उन्होंने हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है पाकिस्तान में। सियासत का नाम गाली रखा हुआ है, इमरान खान कभी किसी को मुंह मरोड़ूंगा, कोई मौलाना डीजल है, कोई फलां है, ये कोई तरीका है? सर वो भी वैसे डॉक्टर साहब पीटीआई भी कह रही है, आज आमिर डोगर साहब जब तकरीर कर रहे थे असेंबली में तो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने भी कहा कि हम डट कर खड़े हैं और आप जो मर्जी कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। सो हुकूमत फिर कैसे काउंटर करेगी, क्योंकि तमाम तर कन्विक्शंस और अरेस्ट वारंट्स और मुकदमात पर्चों के अलावा। देखिए, डट के खड़ा होना एक पॉलिटिकल वर्कर की शान होती है। आमिर डोगर साहब ने जो बात की है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपनी जमात के साथ डट के नहीं खड़ा। बड़े मुश्किल दौर आए हैं, जुल्म शरफ का दौर, बदतरीन दौर। मैं यहाँ इस्लामाबाद में उस वक्त भी इलेक्शन लड़ रहा था और बदतरीन इंतकाम से भी गुजरे, परेशानियां भी हुई, लेकिन खड़े रहे डट के। तो ये एक अपनी जमात के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा होना, ये एक पॉलिटिकल वर्कर की शान होती है। उस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं सियासत की जो तर्ज उन्होंने अपनाई हुई है, मुझे उस पर एतराज है। और मुझे नहीं, हर सियासी वर्कर को उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे एतराज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में शुरू किया और अब वो उस इंतशार की पीक पे है। जब वो मूव करते हैं, कोई एहतजाज की बात करते हैं, तो उसके बाद कभी रेंजर्स के जवान शहीद होते हैं रास्ते में, कभी पुलिस के जवान शहीद होते हैं। ये कौन सी सियासत है? सियासत तो ये है कि आपका 1 लाख का मजमा और एक गमला भी ना टूटे, एक पत्ता भी ना टूटे, ये है सियासत। लेकिन वो अपनी रविश और तर्ज ठीक करें। ठीक, और ये भी जरूर बताइएगा क्योंकि कल के रोज जो इनकी अब स्ट्रैटेजी है, जहां पर इन्होंने एहतजाजी तहरीक करनी थी और मुख्तलिफ शहरों में करनी थी, इस्लामाबाद नहीं आना था, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है और जो कहा भी जा रहा है कि पीटीआई ने अब इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया है और कल उन्होंने सारे अपने जो बच गए हैं अरकान असेंबली, सेनेटर्स, उनको अडियाला जेल के बाहर बुला लिया एहतजाज करने के लिए। सो कल आप लोग के पास कोई, हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन है कि एहतजाज में कुछ इस किस्म के जो बार बार आप जिन एलिमेंट्स का आप इशारा दे रहे हैं जिसकी तरफ, कुछ इस किस्म के एप्रीहेंशंस हुकूमत के हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी, फिर अरेस्ट मुतवक्के है? देखिए, बात यह है कि ये अगेन एक इंतहाई नेगेटिव बात है। तो सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं ना, ये उसकी तौसीक है। ये स्ट्रेटजी मैंने तमाम जो आपको कहा कि ये तशद्दुद की सियासत और फितने की सियासत करते हैं, ये अगेन उसको वैलिडेशन है उसकी, जो ये आप बता रही हैं कि जनाब वो अडियाला के बाहर। देखिए, अडियाला के बाहर एक सिंगल रोड है और वो मेन आर्टरी है, रावलपिंडी शहर की मेन एंट्री है और इसी तरह मेन एग्जिट है। उसके ऊपर वो जेल है। वहां पे 20 बंदे खड़े हो जाए, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और वहां पे अगर आप एहतजाज करेंगे, उस सड़क को बंद करेंगे, अच्छा वहां पे कितने कैदी इस वक्त कैद हैं? तो मेरे मालूमात के मुताबिक 4 से 5 हज़ार कैदी वहां पे कैद हैं और रोजाना की बुनियादों के ऊपर उनके लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज उनसे मिलने आती हैं, उनके लिए साजो सामान लाती हैं। आप पूरी जेल को चौक कर देंगे, 4-5 हज़ार कैदियों को आप सांस बंद कर देंगे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे और वहां से जो लोग भी गुजरते हैं उनका भी आप जनाब एक जो आज़ादी है आपको हरकत की, उसका भी आईनी हक आप उनसे छीनेंगे। ये क्या है? इससे क्या हासिल होगा? तो इमरान खान के करीब एहतजाज करने से क्या कोई सवाब ज्यादा होता है? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने कोई अजीब तमाशा बनाया हुआ है। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। और जो APC में इन्होंने पॉलिटिकल बातें की हैं उस पर आएंगे तो हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तैयार हैं हम। प्राइम मिनिस्टर ने बजट सेशन में अभी जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर पे उनसे कहा था। बिल्कुल। तो आप इस बात की तायीद करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 की जरूरत है इस वक्त? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक आप ये कहें कि पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती के लिए एक डॉक्यूमेंट है। जिस तरह आइन एक किताबचा है जो इस मुल्क को चलाने का किताबचा है। जैसे देखें ना, हर गाड़ी के साथ एक मैनुअल आता है, फ्रिज के साथ मैनुअल आता है कि कैसे चलेगा। इसी तरह पाकिस्तान को चलाने का जो मैनुअल है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन पाकिस्तान है। इस दुनिया को चलाने का जो मैनुअल है वो कुरान पाक है, जो बताएगा कि कुरान पाक बताता है कि दुनिया कैसे चलेगी, निज़ाम कैसे चलेगा। तो ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये भी एक किताबचा है। इट शुड बी अ लाइव डॉक्यूमेंट। इसमें अमेंडमेंट होती रहनी चाहिए, इसमें मीटिंग हो वक्त और हालात के मुताबिक, इसमें जितनी आप चीजें ऐड कर सकते हैं। इट शुड बी अ लाइव डॉक्यूमेंट। इसको एक जिंदा किताबचा होना चाहिए। राइट। ये कोई ये नहीं है कि एक दफा हुआ है और उसके बाद ये खत्म हो गया। तो मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ।
राइट। और डॉक्टर साहब, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ना सिर्फ वो डिक्लेरेशन सामने रखा, एलामिया सामने रखा, आप बहरहाल उसके नुकात को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसमें तो बहुत कुछ और भी उन्होंने डिमांड की है। उसमें कानून की हुक्मरानी पर भी जोर दिया गया है, उसमें पार्लियामान की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, जो आप भी कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहिए, उन्होंने तो जोर दिया। और उन्होंने और जो नुकात और जो तमाम जो गुफ्तगू हुई है उससे तो बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू से लगता है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। लेकिन आज ही डॉक्टर साहब, मैं ये भी जरूर इसमें ऐड करती चलूँ, आज ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ही फोरम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा गया है चीनी की कीमतों और ये जो पूरा शुगर क्राइसिस क्रिएट हुआ है। आप मिफ्ता साहब के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो बाकायदा तौर पे इस फोरम ने कहा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सियासी पॉलिटिकल क्लास की, होल्डिंग पार्लियामेंट्री सीट्स रिप्रेजेंट्स अ प्रोफाउंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है डॉक्टर साहब, जिसके जरिए मैक्सिमाइज किया जा रहा है गेन्स को इस पूरे मौजूदा सेटअप में। देखें, बात यह है कि अगर वो ब्लेम करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, या प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई शुगर मिल नहीं है, उनके बेटे हैं, उनकी 2 शुगर मिले हैं, वो और मैं 300 अरब में, डॉक्टर साहब आप जरा क्लियर कर दीजिएगा नाज़रीन के लिए भी, 300 अरब में बहुत सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि वजीर आजम साहब के खुद की भी फैमिली की शुगर मिल है ना। आप जरा मुझे जवाब देने जी दें जी। ना। अगर वो ये ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के जो बेटे हैं, जिनकी 2 शुगर मिले हैं, सलमान शहबाज साहब की, अगर वो गवर्नमेंट को चीनी बेचते हैं, गवर्नमेंट के इदारों को बेचते हैं और अपनी मन मर्जी के रेट्स पे बेचते हैं, तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर वो बाकी पाकिस्तान में जो शुगर मिले हैं उनकी तरह एक ओपन मार्केट में अपना कारोबार कर रहे हैं, तो जब चीनी का सीजन अच्छा होगा तो सबको फायदा होगा, अच्छा सीजन नहीं होगा सबको नुकसान होगा, और प्राइम मिनिस्टर के बच्चों की मिलों को भी नुकसान होगा। वो ओपन मार्केट में जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। और अगर उन्हें कोई मजीद इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए, तो जो उन्होंने बात की है, आए बैठे बात करें, मजीद बात करेंगे, हम मजीद उनको जवाब देंगे, मजीद क्लैरिटी उनको लेके आएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब, अभी आप 25 करोड़ आवाम की बात कर रहे थे, जो मुद्दई है आपने कहा 9 मई के केस के हवाले से, तो यही 25 करोड़ आवाम का मुतालबा और जो बुनियादी जो खमियाजा भुगत रही है वही 25 करोड़ आवाम भुगत रही है, क्योंकि 200 से ऊपर कीमतें जा चुकी हैं चीनी की। देखिए, पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है, और कई दफा ये बात की जा चुकी है कि यहाँ पे हर शोबे के अंदर आपको, वो आपकी ट्रेड हो, वो आपकी एक्सपोर्ट हो, वो आपकी इंपोर्ट हो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो एक निज़ाम मौजूद है, चाहे उसमें जो फल हैं उनकी तकसीम हो, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त हो, सब्जियां हैं, अनाज हैं, बीच में आड़ती निज़ाम बैठा होता है, बीच में ज़ख़ीरा अंदोज़ हज़रात छुपे बैठे होते हैं जिनके खिलाफ क्रैकडाउन्स हुए हैं। गवर्नमेंट पूरी तरह अवेयर है इन लोगों का कला कमा करने के लिए, और वो लोग जो अपने मखसूस मकासद के लिए लोगों की जेबों पे डाके मार रहे हैं, उनका इंशाल्लाह मुहासबा आप देखेंगी, कुछ का हो चुका है बजरिया एफटीआर, बजरिया हमारी बाकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने आपको बताया है कि इसके सूबों में का इसमें बहुत अहम रोल है, और बाकियों का भी बंदोबस्त आप देखेंगे, ये चल रहा है ये सिस्टम। राइट। एंड हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल कि इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन कर। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, चीफ विप, इस वक्त हमसे गुफ्तगू गए थे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ हैं।